लाहौर सेंट्रल जेल में दिनांक 23 मार्च 1931 के दिन की शुरुआत बड़े ही सामान्य ढंग से हुई थी, लेकिन यह दिन तब तक ही सामान्य रहा जब तक वार्डन चरत सिंह ने कैदियों से उसने आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। परंतु उसने उसका कोई ठोस कारण नहीं बताया। बस उसने यही कहा कि यह ऊपर से आदेश है। तभी जेल का नाई बरकत कोठरियों के सामने से फुसफुसाता हुआ निकला कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। तब सभी कैदियों ने बरकत से गुहार लगाई कि फांसी के बाद वह भगत सिंह की कोई भी चीज हो तो वह उनके लिए लाकर दें, ताकि वह अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि जब वह इन तीन महान नेताओं को फांसी हुई थी तो वह भी उनके साथ जेल में बंद थे। तभी बरकत नाई भगत सिंह की कोठरी में गया और उनका पेन और कंघी ले आया। तभी कैदी उनकी चीजों पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। आखिर में ड्रा निकाला गया। तभी सभी कैदी चुप हो चले थे। वह सभी कोठरी के सामने वाले रास्ते की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों को उसी रास्ते से लेकर जाना था। एक बार पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा कि आप और आपके साथियों ने कोर्ट में अपना बचाव क्यों नहीं किया। इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह का बहुत सम्मान करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए जेल में किताबें लाई जाती थी। भगत सिंह जेल के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी का फर्श का नहीं था, उस पर घास उगी थी। बस कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से उसमें समा पाए। जैसे ही उनके वकील मेहता वहां पहुंचे तो भगत सिंह ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, आप मेरी किताब लाए हो या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी और वह उसे पढ़ने लगे मानो उनके पास समय ही ना हो। फिर वकील मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता जी को याद दिलाया कि मौत के बाद जेलर से कैरम बोर्ड ले लें, जो उन्होंने उन्हें कुछ समय पहले दिया था। तभी जेलर ने उन तीनों को पहले ही बता दिया कि उनको समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। भगत सिंह अभी भी किताब ही पढ़ रहे थे तो उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। थोड़ी देर बाद तीनों कैदियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों के बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आपस में अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना ही आसमां होगा। उसके बाद सभी का वजन मापा गया, परंतु सभी का वजन बढ़ गया था। सभी को नहाने के लिए बोला, फिर सभी को काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए। तभी वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में बोला कि वाहे गुरु को याद करो। तो भगत सिंह ने कहा कि जिंदगी भर कभी मैंने भगवान की पूजा नहीं की। अगर अब मैं उनसे माफी मांगूंगा तो ईश्वर सोचेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई भी नहीं है। फांसी देने के लिए जलाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। भी जालाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। जिस पर सबसे पहले सुखदेव ने फांसी पर लटकने के लिए हामी भरी। जालाद ने एक एक कर रस्सियां खींची। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। कुछ देर बाद उन्हें नीचे उतारा गया। फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले जेल के अंदर ही इन तीनों के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का प्लान था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि जेल में बहुत धुआं हो जाने के कारण बाहर की भीड़ जेल के दरवाजे तोड़कर अंदर आ सकती है। इसलिए पीछे की दीवार तोड़ी गई और उसी रास्ते ट्रक को अंदर लाया गया और बहुत ही अपमानजनक तरीके से तीनों शवों को ट्रक में फेंक दिया गया। पहले अंग्रेजों ने तय किया था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के किनारे करेंगे, परंतु रावी में पानी कम होने के कारण सतलुज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। अभी शवों में आग ही लगाई गई थी कि गांव के लोगों को इसके बारे में पता चला। तो कभी अंग्रेजी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा
वो शवों को वहीं छोड़कर भाग निकले। सारी रात गांव के लोगों ने उन अर्ध जले शवों के आसपास पहरा दिया। अगले दिन दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों ने इस नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अंतिम संस्कार तो दूर की बात है, इन शवों को ठीक ढंग से जलाया भी नहीं गया था।